शुरू करने जा रहे हैं हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया एंड रासायनिक समीकरण। क्या है केमिकल रिएक्शन एंड क्या है केमिकल इक्वेशन, जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे वीडियो में, पूरा देखिए इसको, पूरा सब कुछ जानने के लिए। नमस्कार, और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्रैक्स। मैं हूं यश श्रीवास्तव। आपके नए वीडियो में आपको आज नई चीजें सिखाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट आपको याद देंगे। चलिए देखते हैं क्या है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए और इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है कोई भी एलिमेंट या तत्व जिसके साथ कोई भी अभिक्रिया की जा सके। और सबसे सिंपल, जैसे आपके पास कुछ भी हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और साथ में चाहिए होता है ऑक्सीजन, एयर चाहिए होता है, या वाटर कंटेंट। कुछ भी किसी भी तत्व को अगर मिलाओगे तो एक नया पार्ट बन के आ जाता है, और वही होती है हमारी क्या, रासायनिक अभिक्रिया। और वो जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है उसी को बना दिया जाता है क्या, केमिकल इक्वेशन, समीकरण। ये कैसे बनाते हैं हम केमिकल रिएक्शन? अगर हमारे पास एक तत्व हमने ले लिया है क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और एक तत्व हमने ले लिया ऑक्सीजन। अब इन दोनों को जब भी इनके साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम को क्या ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली एयर में ही रखना है, वही उसकी अभिक्रिया हो जाती है। और आप तीर का निशान एक दिखाते हैं, इसे कहते हैं गिव्स आउट, मतलब क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपका रिजल्ट हो जाएगा MgO, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg और O को जब मिलाया जाता है, ये आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया से हमें एक रिजल्ट प्राप्त हो गया, एक उत्पाद हो गया, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ये है आपका प्रोडक्ट। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, या अभिकारक भी बोल सकते हैं। मतलब किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं हम अपने रिएक्शन में, अभिकर्मक या अभिकारक, और उनसे हमें मिल जाता है एक प्रोडक्ट। अब ये बन गया हमारा, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, और इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बना दिए, जो हम भाषा में इसको लिख दिए कि तत्वों को मिलाने से, तो ये क्या बन गया, MgO। और ये आपका यही क्या है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एक ऑक्सीजन नहीं होता। हाँ, आपने जाना है कि एक ऑक्सीजन कभी लिखा नहीं जाता है। तो इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बनाने के बाद एक चीज आता है, इसे क्या करना, बैलेंस करना। बैलेंस करना होता है। चलिए करते हैं, फिर से लिखते हैं। इसी रिएक्शन को अगर समझ लीजिए O2 है, ठीक है। ऑक्सीजन एक सिंगल तो लिखा नहीं जाता, क्योंकि हम ऑलरेडी 9th में ही जान चुके हैं, आप सभी ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन कोई भी तत्व अकेला स्टेबल, अस्थाई हो ही नहीं सकता है। तो जब वह अकेला स्थायी हो नहीं सकता है तो कैसे वो सिंगल आ जाएगा। तो अब यहाँ MgO2 तो बन नहीं सकता, MgO2 तो बनेगा नहीं, ये प्रोडक्ट बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग नहीं। क्यों? Mg1 है और ऑक्सीजन 2 है, MgO2 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ भी बनेगा क्या, MgO ही बनेगा। यहाँ भी 2 लगा देते हैं। अब देखिए, 2 इसके साथ लग गया, इसके साथ लग गया, और यहाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, टोटल क्या हो गया, 2MgO हो गया। इस तरीके से बैलेंस कर लिया जाता है, और इसी को ही कहा जाता है क्या, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया हो गई और केमिकल इक्वेशन भी बन गया। कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक रिएक्शन और है हमारे पास, जिंक ले लिया हमने, यहां पर हमने 2 तत्व लिया था, एक तत्व और एक यौगिक भी ले सकते हैं। Zn के साथ क्या ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी अगर एक तत्व एक यौगिक से मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें अभिक्रिया तो होगी। और ये क्या है, आपका एक एसिड है। किस टाइप का, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल। जिंक
हमेशा सल्फर के साथ यहाँ क्रिया करेगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं। तो बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस H2 बचा था तो H2 गैस बन के निकल गया। देखिए जिंक सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन बचा था तो गैस बन के निकल गई। अगर अम्ल एक ये भी रिएक्शन अभी आपको मिलेगा कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल के साथ किसी भी तत्व को डालोगे तो तत्व क्या करता है, आपका एलिमेंट सल्फाइड बना लेता है, सल्फेट बना लेता है, और जो भी उसमें होता है हाइड्रोजन गैस वो आसानी से निकल जाता है। हाइड्रोजन गैस चेक करने के लिए एक विधि होती है कि जब आप बर्नर से इसमें परख नली में से गैस निकलती है तो उसको हम मोमबत्ती की सहायता से टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर गैस निकल रही हो और टेस्ट ट्यूब को एक नली होती है करने का, उसमें जो गैस के बुलबुले निकलते हैं उसके आगे अगर हम मोमबत्ती लगाएंगे तो उसमें जलती मोमबत्ती के साथ क्या हो, जो गैस के बुलबुले होंगे वो आवाज के साथ दगते हैं। तो इससे पता चल जाता है नॉर्मली गैस के बुलबुले ऐसा काम करते नहीं हैं। और आगे देखते हैं एक और रिएक्शन है। जैसे हमने Fe जोड़ दिया और लोहे के साथ हमने पानी का रिएक्शन करा दिया। लोहे के साथ पानी का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जंग तो लगना तय है, ठीक है। Fe3O4 एक रिएक्शन ऐसे आता है। साथ में कुछ और बनेगा, बिल्कुल बनेगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। H2 गैस आपकी निकल गई। अब देखिए यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी एक ही, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें बन रही हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको आपने रासायनिक अपक्रिया भी करा ली, आपका प्रोडक्ट भी आ गया, आपने केमिकल इक्वेशन भी बना लिया। अब आपको अगला काम आएगा, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे करोगे बैलेंस, चलो Fe3 है तो हम यहाँ 3 लगा देते हैं, ये तो हमारा काम कर गया। अब ये बचा है बेचारा, 4 चाहिए तो यहाँ 4 लगा देते हैं, 4O है ना, O4 भी आ गया। अब ये देखिए ये बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चिल्लाने लगे अरे सबका नंबर दे दिया, मेरा नंबर तो दिया ही नहीं। तो यहाँ H2 लिखा था और 4 भी लिखा है तो क्या कर देंगे, 4H2 कर देंगे। हाइड्रोजन भी चिल्लाना शांत हो गए, कहे हाँ मेरा जो नंबर है सब लोग बैलेंस हो गए हैं, किधर भी पलड़ा किसी का भारी नहीं है। अभी तक क्या था, प्रोडक्ट का पलड़ा भारी था और बाकी लोग ऊपर उठे हुए थे, तो सभी के साथ हमने नंबर लगा दिया और ये हो गया केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब केमिकल इक्वेशन हो गया, रिएक्शन भी हो गया, बैलेंस भी हम सब कुछ कर दिए। अब देखेंगे कि रिएक्शन के टाइप्स कितने हैं। कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल। सबसे पहले है इसमें आपका कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन। सॉरी कंबस्टन नहीं, कॉम्बिनेशन है, कंबस्टन पहले ही आ गया, इसको आना चाहिए था क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसे बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ये दोनों नाम भी या बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। कई नाम होते हैं, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। अब ये क्या चीज है, चलिए देखते हैं। इसमें योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कोई दो तत्व मिल सकते हैं, जैसे आपने MgO देखा, कोई दो यौगिक मिल सकते हैं, कोई एक यौगिक एक तत्व भी मिल सकता है। तो जब कोई चीज दो आपस में जुड़ेंगे तब उसमें क्या हो जाएगा, आपका योगात्मक मतलब क्या, एडिशन हो रहा है, किसी के साथ क्या जुड़ रहे हैं, कोई दो तत्व जोड़ रहे हैं, कोई दो यौगिक जोड़ रहे हैं। अब जैसे इसमें देख लीजिए आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा। जैसे सबसे सिंपल रिएक्शन आपके लिए लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या डाल देते हैं, ये क्या है आपका चूना है, लाइम,
क्या कहते हैं इसे, जो आपका एकदम चूना होता है, जो आप दुकान से लाते हो चूना खुदाई करने के लिए, वो इसमें क्या डालना है, पानी। अच्छा ये देखिए, इसमें एक चीज और लिखते हैं जो ब्रैकेट में लिखा है, क्या सॉलिड पार्ट है, ये क्या है H2O, यहाँ पर लिक्विड है, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, और कहीं अगर ब्रैकेट में G लिखा है तो गैस हो जाएगा आपका। चलिए इससे क्या बनता है जरा बनाइए। चूने में जब पानी डालोगे, आपने वो रिएक्शन देखा होगा बहुत बार, जब भी घर में पुताई होती है तो चूना लाते हैं, क्या करते हैं, चूने में पानी डाल देते हैं, वो अचानक से उबलने लगता है और उसके बाद क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये AQ है। एक्वस क्या होता है, मतलब क्या, आपने सॉलिड में पानी मिला दिया, अब ये एक जलीय विलयन हो गया। एक्वस मींस क्या, जलीय विलयन, मतलब सॉलिड में आपने पानी मिला दिया तो ना ही वो एक तरीके से लिक्विड रह गया है और ना ही एक तरीके से सॉलिड रह गया है। एक्वस कंडीशन मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स हो गए हैं, आपके एक्वस कंडीशन में आ गया है। और जैसे ही ये बनेगा तो जानते हो, जब चूना बनता है तो साथ में कुछ एनर्जी भी निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है, हीट यानी उष्मा। ध्यान दे हिंदी मीडियम वाले, इसे क्या कहते हैं हम, उष्मा। हीट यानी उष्मा निकलती है, बाकी सारी चीजें तो आपको सेम एज इट इज लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने कार्बन में क्या मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, चलिए यहाँ देखते हैं, कार्बन एक क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन मिला दिए, ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास गैस है। एक सॉलिड और लिक्विड मिलने के बाद एक्वस कंडीशन बन गई, एक सॉलिड और गैस मिलने के बाद आपके क्या बन जाएगी, टोटल गैस बन जाएगी, CO2। देखिए कार्बन सॉलिड था, गैस मिल गया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। पानी आपको बनाना है क्या, जैसे देखिए H था और O था, ठीक है, O2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं। अब H2O2 नहीं बनाना है हमें बनाना है वाटर, तो हम 2H2O लेते हैं। ऐसा इसलिए अभी बताते हैं कैसे, बैलेंस करने के लिए आपको। H2O देखिए, दो गैस मिलकर क्या बना लेते हैं, लिक्विड बना लेते हैं। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड बना के एक्वस बना लेते हैं, यहाँ सॉलिड गैस मिलकर गैस बना लेते हैं, यहाँ दो गैस मिलकर क्या बना लेंगे, लिक्विड कंडीशन बना लेते हैं। अब देखिए H2O का फार्मूला आपका पानी हो गया, ये H2O, और एक ऑक्सीजन तो लिखते हैं ना, इसलिए दो लिखते हैं, तो अब दो ऑक्सीजन भी हो गए, 2H2O भी हो गया हमारा और दो ऑक्सीजन भी हो गए। जो आगे लिखा जाता है ये क्या, फार्मूले के बाद अगर मॉलिक्यूल्स घटते या बढ़ते हैं तो हम आगे लिख देते हैं। अब ये दो H के लिए भी पाया जाएगा और दो ऑक्सीजन के लिए भी पाया जाएगा, कि हम कह सकते हैं कि दो ऑक्सीजन है इधर और कितने, चार है। हम और देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है, आप जानते हैं, मेथेन गैस क्या है, नेचुरल गैस है। इसको देखते हैं क्या है, CH4 एक गैस है आपका। बर्निंग ऑफ O2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो हमारे पास कुछ और चीजें मिल जाएंगी। दो रख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम दो रख लेते हैं। देखिए, या उधर ही रखते हैं, इधर अभी मिटा देते हैं, पहले रिएक्शन बनाएंगे। अब देखिए क्या क्या चीजें बन जाएंगी, कार्बन है, और जानते हैं कोई भी गैस जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलती है तो एक चीज बनता है, क्या है, धुआं। और धुएं में क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल गई, यहां भी गैस थी और ये गैस बन के निकल गई, ऐसे लिख दीजिएगा, वो प्लस थोड़ा पास में लग गया है। बचा क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बचा है और दो ऑक्सीजन बचे हैं, तो चार हाइड्रोजन है, तो हम क्या वाटर पार्टिकल्स बना लेंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन बचा था, हाइड्रोजन बचा था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जानते हैं कभी भी क्या बना देगा, वाटर पार्टिकल्स बना देगा। कभी भी मेथेन की ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो आपके पास कोई भी गैस होगी तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर पार्टिकल यानी वेपर के रूप में जरूर निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है, वेपर। इसीलिए यहाँ
ये देख के ना कंफ्यूज होइएगा कि अरे H2O गैस कैसे, H2O मीन्स तो पानी होता है। अब H2O सॉलिड भी होता है, H2O लिक्विड भी होता है, H2O गैस भी होता है। तीनों फॉर्म में एक पानी ही ऐसा आपका वाटर ही है जो तीनों स्टेट में रह सकता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। बाकी और सबके लिए क्या है, डिफिकल्ट है, बट इसे तीनों स्टेट में लिक्विड, सॉलिड और गैस में रखा जा सकता है। आगे देखते हैं, इसके साथ एक और रिएक्शन करा देते हैं और दूसरा रिएक्शन हम यूज करते हैं बर्निंग ऑफ ग्लूकोज विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए ये रिएक्शन है, ये भी तो एडिशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है आपका। यहाँ क्या ग्लूकोज में ऑक्सीजन गैस मिल रही है। अब ऑक्सीजन गैस जब मिलेगी तो इससे कुछ नए प्रोडक्ट बनेंगे। नए प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके पास, आप ही बताइए। आप खाना खाते हो और सांस, देखिए एक चीज यार भी है कि जो लोग कहते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन सांस लेने के काम आती है, अरे ऑक्सीजन सांस लेने के काम तो हमारे आती है, लेकिन एक सबसे बड़ा उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ऑक्सीजन की जगह कुछ और भी गैस ले लीजिए, ले पाएंगे नहीं ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को ब्रेक करने का, क्रैक करने का काम करता है। केमिस्ट्री क्रैक में आप सीखेंगे कि हर एक चीज को क्या करना है, क्रैक कर देना है आपको। तो ऑक्सीजन हमेशा किसको क्रैक करने का काम करता है, ग्लूकोज को क्रैक करने का आपके अंदर काम करता है। और इस वजह से आपके पास बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा बता दीजिए, H2O भी बनेगा और बहुत सारी एनर्जी बनेगी। बायो में आप जानोगे रिएक्शन में कितनी एनर्जी बनेगी। देखिए ये बन गया और बैलेंस भी कर देते हैं। कार्बन आपके पास 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, तो 6 दूनी 12 हो गया। ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, 6 दूनी 12 और यहाँ 12 6 18, लेकिन इतने हैं नहीं। 6 दूनी 12 6 18 हो गए आसानी से। कंप्लीट रिएक्शन। एक चीज ध्यान से सुनिए, इसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए, 6CO2 और प्लस 6H2O कर दीजिए, और वो दोनों क्या कर लेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करने का काम करेंगे। कहां करने का काम करेंगे, जब आप सनलाइट विद क्लोरोफिल, मतलब पर्णहरित, ये क्या होता है, ये आपका रिएक्शन जो है ये प्लांट के लिए है। ये पौधे ये काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसमें हम पानी डालते हैं, या वैसे भी पानी मिल जाता है उनको जमीन से। तो वो विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस एमिट करते हैं, निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है और विद द ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड H2O बन जाता है विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। इतनी सारी चीजें आपकी होती हैं। अगला रिएक्शन स्टेप देखते हैं।